नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आपका स्वागत है। अध्याय क्रमांक 13। जनक उवाच अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वेपि दुर्लभं त्यागादाने विहाय अस्मादहमासे यथा सुखम। जनक ने कहा, सर्व विषयों के प्रति आसक्ति का साक्षी भाव के कारण सहज रीति से जो त्याग हुआ और जिस वजह चित्त स्थिरतामय हो गया, वह भगवे वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी को भी दुर्लभ है। इसीलिए साक्षी वृत्ति में रह के त्याग की आसक्ति भी खत्म हो चुकी और मैं अब सिर्फ अत्यानंद से परिपूर्ण हो चुका हूँ। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वः कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कहीं पर कर्मकांड की वजह से शरीर थक गया है, कहीं पर पाठ वाचन कर कर के वाणी थकी हुई है, तो कहीं पर मनन चिंतन की वजह से मन भी थका मांदा सा हो गया है। यह देखकर इन सब का त्याग करके मैं निर्धारवत केवल आत्मानंद से पूर्ण हो चुका हूँ। कुतम किमपि नैव स्यादिति संचित्य तत्वतः यथा यत्कृतं आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। शरीर वगैरह से होने वाले कर्म आत्मा नहीं करता है, यह जानने के बाद मैं सहज प्राप्त कर्म अलिप्तता भाव से साक्षी भाव से करता रहता हूँ, फिर भी सुख से स्वरूप में ही रहता हूँ। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहादहमासे यथा सुखम। जिसे देह की आसक्ति है उसे ही कर्म करने व न करने के बंधन होते हैं, लेकिन देह के प्रति उदासीन ऐसी अवस्था से मैं सहज प्राप्त सुख में होता हूँ। अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् सतस्मादहमासे यथा सुखम। मैं रोजमर्रा के चलना फिरना बैठना उठना इन कर्म के अभिमान से परे हो गया हूँ, इसलिए मुझे लाभ व हानि महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं चाहे सोया हुआ बैठा हुआ या चलते फिरते भी मेरी आत्मानंद की अवस्था बनी रहती है। स्वपतो नास्ति में हानि सिद्धिर्यात्मा वतो न वा नाशोल्लासो विहायाद अस्मादहमासे यथा सुखम। सब कर्म त्याग कर भी अगर मैं सोता रहूं तो मेरी कोई हानि नहीं होती और कर्म करके कुछ प्राप्त करने की कामना होने से लाभ हानि के विचार से दूर रहता हूँ और सहज सुख में होता हूँ। सुखादि रूपा नियमम भावेष्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्मादहमासे यथा सुखम। अलग अलग परिस्थितियों में सुख के आंदोलन देखकर मैं अब सुख और दुख में भेद नहीं मानता और सुख से ही रहता हूँ। यहाँ चैप्टर अध्याय 13 खत्म होता है। इसके बाद हम अध्याय 14वां सुनेंगे। प्रकृत्या शून्य चित्तो यः प्रमादात् भाव भावनः निद्रितो बोधित एव क्षीण संस्मरणो ही सहा। अध्याय 14। जनक ने कहा, वो पुरुष जो स्वभाव से शून्य चित्त है, वह प्रारब्ध कर्म से आए विषयों का भोग करता है, लेकिन जिस प्रकार
गाढ़ी नींद से जगाया हुआ आदमी उसी नींद में होते हुए बताया गया काम करता है, उसी प्रकार विचार किए बिना अलिप्त और साक्षी रह के वह कर्म करता है। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्यवः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। जनक कहता है कि शून्य चित्त होने की वजह से मेरी विषय भावनाएं नष्ट हो गई हैं। पूर्ण आत्मदर्शी हो जाने से मेरी विषय भोग इच्छा नष्ट हो चुकी है। अब मुझे धन की लालसा कैसे हो, मित्र कैसे हो, शास्त्र का अभ्यास कैसा हो और अध्ययन भी कैसा हो। मुझे अब किसी भी चीज की आस्था बुद्धि ही नहीं रही है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। साक्षी पुरुष और परब्रह्म परमात्मा, इनका बोध होकर सारी आशाएं बंधन नष्ट हो चुके हैं। मोक्ष की भी कामना अब नहीं रही है। अंतर्विकल्प शून्यस्य तस्य बहिः स्वच्छंदचारिणः भ्रांत्यस्य इव दशास्तास्तादृश एव जानते। विकल्प शून्य अंतःकरण से निभ्रांत पुरुष की अवस्था में स्वच्छंद होकर घूम रहे मुक्त पुरुषों को उसी मुक्त पुरुष अवस्था में होने वाला मुक्त पुरुष ही जान सकता है। यहाँ अध्याय 14वां खत्म होता है। इसके बाद हम 15वां अध्याय सुनेंगे। अष्टावक्र उवाच यथा ततोपदेशेन कृतार्थः सत्त्वबुद्धिमान् आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। अष्टावक्र ने कहा, सात्विक बुद्धि का पुरुष थोड़े उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है, लेकिन संसारासक्त असत बुद्धि वाला पुरुष पूरी जिंदगी जिज्ञासु होकर भी बार बार मोह में फंसता है और मुक्ति को खो देता है। मोक्षो विषय स्वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः एतादेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। विषयों के प्रति वैराग्य यानी मोक्ष और विषयों के प्रति लालसा, यही बंधन है। इतना ही सच ज्ञान है। यह जान जो तुम्हें लगे वह तुम करो। वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम जनम मूक जडालसम तरोति तत्वबोधोयम तस्य तप्तो बुभुक्षिभिः। तत्वबोध वाद विवाद कुशल पंडितों को भी मूक जड़ और आलसी बनाकर कर्मों से शारीरिक और मानसिक दोनों परावृत्त करता है और सहजावस्था में रखता है। इसीलिए भोग अभिलाषी योगों ने इस मार्ग का त्याग किया है। तत्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम चर। हे जनक, तुम शरीर नहीं हो, भोक्ता नहीं हो या कर्ता भी नहीं हो, तुम सिर्फ चैतन्य हो, सबका साक्षी हो। इसी निरपेक्ष साक्षी वृत्ति में रहकर तुम सुखी रहो। राग द्वेषौ मनोधर्मं न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखम चर। क्रोध और द्वेष यह मन के धर्म है। वह मन यानी तुम नहीं हो। तुम तो विकल्प रहित निर्विकार ऐसा बोधरूप आत्मा तुम हो, यह जान लो और सुख से रहो। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भव।
सर्वभूतों में वह चैतन्य रूप आत्मा ही है और उसी में सब भूत समाये हैं। इसी बोध से निरहंकारी और ममता रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे तत्वमेव न संदेहश्चिन्मृतेन विज्वरो भवः। सागर पर उठती लहरों की तरह यह विश्व जिस पर अंकुरित होता है वह तुम ही हो और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे चिन्मय, तुम विगत ज्वर बन जाओ। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहं कुरुष्व भो ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वं प्रकृतेः परा। हे सौम्य, श्रद्धा रखो, कोई संदेह मत रखो। श्रद्धा रखो कि तुम ज्ञान स्वरूप भगवान परमात्मा प्रकृति से परे अलग हो। गुणैः संवेष्टितो देहस्तिष्ठति यायाति याति च आत्मानगंता नागंता किम एनम अनुशोचसी। गुणों से आवृत्त यह शरीर जड़ है, वह आता है और जाता है। आत्मा ना ही जाने वाली है ना ही आने वाला है, फिर उस शरीर के प्रति इतना शोक क्यों करना। देहस्तिष्ठतु कल्पांतम गच्छन्त्यद्यैव वा पुनः क्व वृद्धिः क्व च वा हानिस्तव चिन्मात्र रूपिणः। तुम्हारा यह देह चाहे कल्पांत तक रहे या इसी क्षण नष्ट हो जाए, लेकिन तुम चिन्मात्र स्वरूप हो, इसलिए तुम्हें ना तो वृद्धि है और ना ही नाश है। त्वया अनंत महाम्बोधो विश्ववीचिः स्वभावतः उदेतु वास्तम आवातु न ते वृद्धिर्न वा क्षतिः। अनंत महासागर पर विश्वरूप लहरें स्वभावतः उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, लेकिन तुम्हारी चिन्मय आत्मा की ना तो वृद्धि है और ना ही नाश है। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न ते भिन्नम इदं जगत् अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपदेय कल्पना। हे तात, तुम चैतन्य स्वरूप हो, इसलिए तुम्हें किसी चीज का त्याग व ग्रहण शक्य नहीं है, क्योंकि यह जगत तुमसे अलग ही नहीं है। एकस्मिन् अव्यये शान्ते चिदाकाशे मले त्वयि कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो अहंकार एव च। हे जनक, भेद शून्य, अविनाशी, शांत, निर्मल ऐसे चैतन्य आकाश में ना जन्म ना मृत्यु ना ही कोई कर्म ना अहंकार बाकी होता है। यत्वं पश्यसि तत्रैकस्त्वमेव प्रतिभासते किं पृथक् भासते स्वर्णात् कंटकागद नूपुरम। जिस तरह एक ही सोने से बनी चूड़ियां, बाजूबंद, घुंघरू आकार से अलग होने से भी एक ही सोना है, इसी तरह तुम जो भी देख रहे हो वह आकार से भिन्न होकर भी तुम ही हो। अहम सोहमयम नाहम विभागमिति संत्यज्य सर्वमात्मेति निश्चिन्त्य निस्संकल्पः सुखी भव। हे जनक, वह दूसरा है, यह मैं मेरा हूँ, यह मैं नहीं, इस भेद बुद्धि का त्याग करके सर्वरूप आत्मा ही है, इस निश्चित बोध से कामना रहित होकर सुखी हो जाओ। तत्वैवा ज्ञानतो विश्वम त्वमेकः परमार्थतः त्वतोऽन्यो नास्ति संसारी न संसारी न कश्चन। हे शिष्य, तुम्हारे ही अज्ञान से यह विश्व भासमान होता है और तुम्हारे ही आत्मज्ञान से उसका नाश होता है। ज्ञान का उदय होते ही सिर्फ तुम अकेले बाकी रहते हो। परमार्थ वाले संसारी और असंसारी यह भेद
तुम्हें लागू नहीं होते। भ्रांति मात्रम इदम विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव शाम्यति। यह जगत भ्रांति की वजह से दृश्यमान है, इसका खुद का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा बोध जिसे अनुभूति में आया हो वह कामना रहित होकर कंपन मात्र बाकी रह जाता है, शांति प्राप्त करता है। एक एव भवाम बोधा वासीदस्ति भविष्यति न ते बंधोस्ति मोक्षो वा कृत्य सुखम चल। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, इस संसार रूपी महासागर में भी तुम सर्वदा अकेले और असंग हो और साक्षी रूप से होगे। अब तुम्हें ना कोई बंधन है ना मोक्ष, तुम अब कृतकृत्य धन्य हो गए हो। मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे। हे चिन्मय, संकल्प विकल्पों से तुम अपने चित्त को क्षोभित मत करो। संकल्प विरहित होकर अपने आनंद स्वरूप में सदा रहो। त्यजेव ध्यानम सर्वत्र मां किंचिद दधि धारय आत्मा त्वं मुक्त एवासि किम विमृश्य करिष्यसि। ध्यान करना यह मन की क्रिया है, इसलिए ध्यान की ओर हृदय में कोई प्रतिमा रखने की क्रिया भी ध्यान ही है, और यह जान उनका भी त्याग करके आत्मा स्वयमेव मुक्त ही है, फिर विचार करके तुम्हें क्या साध्य होगा। यहाँ अध्याय 15वां खत्म होता है। इसके बाद हम 16वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सबके आभार।